हेलो फ्रेंड्स, अपना टाइम आएगा कि आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लाए। एपिसोड जो शुरू होता है, वीर याद करता है कैसे राजेश्वरी ने उसे पानी की बोतल दी थी। विक्रम उससे बोलता है कि इसके पीछे कौन है। राजेश्वरी रणविजय के कमरे में जाती है और रानी उसका पीछा करती है और याद करती कैसे राजमाता ने उससे कहा था कि राजेश्वरी को रणविजय का चेहरा नहीं देखना चाहिए। रानी राजेश्वरी को ये कहते हुए रोकती है कि वीर के पेशेंट के बाद परेशान नहीं हो कर सकता, लेकिन बाद वाला उसे धक्का देता है और रणविजय की ओर बढ़ता है। वो उसका चेहरा देखकर चौंक जाता है और कहते कि ऐसा नहीं हो सकता। वो फर्श पर गिर जाते। दिग्विजय और राजमाता वहां आते, उन्हें पता चलता है कि क्या हुआ था। राजेश्वरी ने बड़बड़ाते हुए कहा कि ये नहीं हो सकता। राजमाता उसके पास जाती है, उसे शांत होने के लिए कहती। राजेश्वरी उसे ये कहने के लिए कहती है कि ये सिर्फ भ्रम हो सकता है क्योंकि ये संभव नहीं है, और वो सांस लेने की कोशिश करती है और बेहोश हो जाती है। दिग्विजय ने डॉक्टर को फोन किया। रानी उनसे बोलती है कि क्या हो रहा है। राजेश्वरी रणविजय का चेहरा देखकर बेहोश क्यों हो गई। जय चंपा से कहता है कि वो तब तक शांत नहीं रह सकता जब तक कि उसे पूरी सच्चाई का पता नहीं चल जाता। वो उससे कहती कि वो भी नहीं समझ पा रही कि वास्तव में क्या हो रहा है। नंदनी घर छोड़ने का फैसला करती है और जय उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात मानने से मना कर देती है। इसलिए वो उससे कहता है कि वो भी उसके साथ जाएगा। वो उससे बोलती है कि वो किस तरह का इंसान है। पहले उसने उसके परिवार की जासूसी की और अब उसने उसे रोका तो उसका हाथ घायल कर लिया। वो उसके हाथ पर एक घाव देखता है और उससे माफी मांगता है, लेकिन वो उसे माफ करने से मना कर देती है और दरवाजे की तरफ बढ़ती है। वो सोचता है कि राजेश्वरी उसे नहीं छोड़ेगी यदि नंदनी उसकी हवेली से चली गई, और उसका हाथ जानबूझकर चोट लग जाती। नंदनी उसे माफ कर देती है। रानी राजमाता से सच बताने के लिए कहती है। राजेश्वरी को होश आ जाता है और राजमाता से बोलती है कि रणविजय उसकी हवेली में क्या कर रहा है, जबकि उसका नाम भी इस हवेली में लेने की परमिशन नहीं है। उसे पता चलता है कि राजमाता और दिग्विजय को रणविजय के बारे में पहले से ही पता, और उन्हें बोलती है कि वो रणविजय को अपनी हवेली में एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं करेगी और उसे व्हील चेयर पर रख देती है और दरवाजे की ओर बढ़ जाती है। रानी उसे रोकती है और उसे ऐसा नहीं करने के लिए कहती है क्योंकि रणविजय का अभी भी इलाज की ज़रूरत है, लेकिन उसे कोई सुनने से मना कर देता है। इसलिए वो उससे कहती है कि वो रणविजय को हवेली से बाहर नहीं निकाल सकती क्योंकि वो वीर के पिता है। राजेश्वरी उसकी बात सुनकर चौंक जाती है और राजमाता की तरफ देखती है। दूसरी ओर विक्रम वीर से कुछ कहने की कोशिश करता है। वीर उससे कहता है कि उन्हें हवेली के लिए निकल जाना चाहिए। राजेश्वरी दिग्विजय से बोलती है कि रानी क्या कह रही है और रणविजय वीर का पिता नहीं हो सकता, और उसे स्वीकार करने के लिए कहते हैं कि वीर उसका नाजायज बेटा है, और उस रानी को ये सच बताने के लिए कहते हैं। राजमाता राजेश्वरी से कहती है कि वीर की माँ के बारे में बुरा मत बोलो क्योंकि वीर की माँ वही है। राजेश्वरी बोलती है कि ये नहीं हो सकता। दिग्विजय उससे बोलता है कि राजमाता सच कह रही है, और उसे बोलता है जब रणविजय ने उसे छोड़ दिया तो उसने कोमा में वीर को जन्म दिया और फिर वो वीर को इस हवेली में ले आया। यहीं पर ये एपिसोड खत्म। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।